नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की बायोग्राफी और उनकी जिंदगी के शानदार कारनामे और तहरीक लब्बैक के नए अमीर हाफिज साद हसन रिजवी तबीयत के लिहाज से कैसी शख्सियत हैं और उनका रवैया किस हद तक जारहाना होगा। ये सब मालूमात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना हरगिज मत भूलें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन, दौरे हाजिर की इस नफ्सा नफसी के दौर में खत्म नबूवत के मिशन पर गामजन जबकि बहुत सारी मुल्की और गैर मुल्की इस्लामिक कुव्वतें दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हों, तब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के इस शेर को बतौर अपना नारा बनाकर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बुलंद किया। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हों जल जाने वाले। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 22 जून 1967 को जिला अटक के एक गांव निगाह कलां में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह के वालिद का नाम लाल खान था, जो कि पेशे के एतबार से जमींदार थे। खानदानी एतबार से खादिम हुसैन रिजवी का एक भाई और 4 बहनें हैं। आपके वालिद का इंतकाल 2008 जबकि वालिदा का 2010 में हुआ। आपकी शादी आपके चचा की बेटी से हुई, जिसमें से 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। बड़े साहबजादे का नाम हाफिज साद हुसैन रिजवी जबकि छोटे का नाम हाफिज अनस हुसैन है। दोनों साहबजादे हाफिज कुरान और आलम दीन हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे हाफिज साद हुसैन रिजवी को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तंजीम ने नया अमीर मुंतखब कर लिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के लाडले और असर रसूख रखने वाले साहबजादे हैं। अल्लामा साहब की जिंदगी में उन्होंने अपनी साबित कदमी से साबित किया कि वो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म नबूवत के मामले पर कभी भी लचक नहीं दिखाएंगे। और उनकी जानिब से दिए जाने वाले हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जहां तहरीक के कारकुनों का पसीना गिरेगा वहां साद हुसैन का खून गिरेगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने स्कूल में सिर्फ 4 जमातें पढ़ी थीं और 8 साल की उम्र में जिला जेहलम की तरफ तलबे इल्म दीन के लिए रख्ते सफर बांधा और मदरसा जामिया गौसिया शायतुल उलूम में कारी गुलाम यासीन साहब से हिफ्ज़ कुरान शुरू किया। आपने 4 साल के अरसे में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। उस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। फिर आपने जिला गुजरात के कस्बे दीना में 2 साल किरात कोर्स किया। 14 साल की उम्र में लाहौर तालीम के लिए आए। 1988 को आपने दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल फरमाया। आप अरबी के साथ साथ फारसी पर भी उबूर रखते थे। आपने पहली मुलाजमत 1993 में महकमा औकाफ पंजाब में की और दाता दरबार के करीब पीर मक्की मस्जिद में खुतबा दिया करते थे। फिर खत्म नबूवत और नामूस रिसालत तहरीक चलाने की वजह से आपने नौकरी छोड़ दी और यतीम खाना रोड लाहौर के करीब वाक़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में खिताबत करते रहे और सारी जिंदगी मुशायरा सिर्फ 15,000 लेते रहे। आप फरमाते हैं कि दौरान तालीम दरसी कुतुब के अलावा जिन कुतुब का मुताला करता था उनमें डॉक्टर इकबाल का फारसी मजमुआ कलाम सर फहरिस्त था। 1988 में कुलियात इकबाल खरीद ली थी और 9 उम्री में ही इस कलंदर शायर के अफकार का मुताला शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि गोया के इकबाल की रूह ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। इकबाल के कलाम के बाद इलामा इकबाल की शायरी के उस्ताद मौलाना रूम को पढ़ा और उनके बेशतर कलाम को अजबरे याद कर लिया था। आप फरमाते हैं कि मुझे इकबाल, मौलाना रूम और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया और ये हजरात इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जाम पिलाते हैं जिन्हें पीने के बाद किसी चीज की हाजत नहीं रहती। और उर्दू शौरा में अकबर अलाहाबादी की शायरी पसंद थी। आपको मुताले का जुनून रहता था। आप सफरनामे बहुत पढ़ते थे। आपने हकीम मोहम्मद सईद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के तमाम सफरनामे पढ़े थे। तारीख़ इस्लाम का मुताला आपकी अवलीन तरजीह थी और तमाम मुस्लिम सिपा सलार की सीरत का मुताला करते रहते। आप फरमाते हैं कि इस्लाम के तमाम सिपा सलार अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और आपके मिज़ार पर हाज़िरी देना एक दरीना ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। आप अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे थे कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ने जब गुस्ताख रसूल सलमान तासीर को वासिले जहन्नम किया और फिर गाजी साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी दे दी गई। इस वाक़े ने आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया और फिर जब खत्म नबूवत कानून में तब्दीली करने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर एहतजाज हुआ और फैसलाबाद में भरपूर एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से इस तहरीक को बहुत मकबूलियत मिली और 2018 में 26 लाख के करीब वोट हासिल किए। इतने कम अरसे में पाकिस्तान की 5वीं बड़ी तहरीक बन गई। इस तहरीक का मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज रहा है और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब आखिरी दम तक इसी निज़ाम के निफाज के लिए लड़ते रहे।
علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی کے کچھ اہم کارناموں میں فیض آباد پر نومبر 2017 میں دھرنا ختم نبوت دیا، نومبر 2018 میں لاہور شہر میں ناموس رسالت دھرنا اور جیل کی صعوبتیں، نومبر 2019 میں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس لاہور، اور نومبر 2020 دھرنا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض آباد شامل ہیں۔ آپ کی زندگی کے بارے میں چند ملفوظات یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھیں، اور یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا۔ علامہ اقبال بھی ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملا ہے، یہ میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کی تحریک چلائی ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں لکھپت جیل میں مجھے ڈال دیا تھا، تو اس دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا اور اس خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ فرمان: انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ کہ میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے زمانے میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے بیدار کیا، اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرت دی تھی۔ ملت کفر آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی، ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوف زدہ رہا۔ آپ کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ بالآخر امام عظیمت 19 نومبر 2020 رات 8:46 پر ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یتیم خانہ چوک کے قریب مدرسہ بزرگ غفاری میں سپرد خاک کیا گیا۔ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔